नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में और आशा करता हूँ कि आप सभी हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए साथियों, आज हम दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो जो हमारे टीजीटी उड़िया के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात हुई है। एक्चुअली मेरी नहीं हुई, मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, उसकी बात हुई है। और दूसरी चर्चा हम करेंगे कि लैब अटेंडेंट की सैलरी क्या है और वो सैलरी किससे भी कम की है। ये दो बातों में हम चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि टीजीटी उड़िया के कैंडिडेट से बात हुई है। टीजीटी उड़िया के कैंडिडेट से बात हुई है तो वहां से इंफॉर्मेशन ये मिली है, जैसे कि कल एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि डिग्री की जो डेट है वो भी चेक की जा रही है। काफी सारे कैंडिडेट्स टेंशन में आ गए थे, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने भी यही कहा था कि ऐसे डिग्री की डेट नहीं चेक की जा सकती, वो आपकी मार्कशीट की डेट चेक करेंगे कि आपकी मार्कशीट का रिजल्ट कब आए तो रिजल्ट डेट चेक की जा सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग आज कट ऑफ डेट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है और बहुत ही अच्छी बात ये मिली है कि वहां पे जो उड़िया के कैंडिडेट ने बताया है कि सर, जहां पे डिग्री चेक कर रहे हैं वहां पे डेट नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट की डेट चेक कर रहे हैं कि मार्कशीट कब इसका रिजल्ट आया है, यानी इश्यू डेट या जो रिजल्ट डेट है वो चेक की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट डेट चेक की जा रही है, वो भी मार्कशीट के अंदर, यानी डिग्री की इश्यू डेट चेक नहीं की जा रही है। तो इससे साथियों बड़ी अच्छी बात यह है कि अगर आपका रिजल्ट 18 अगस्त यानी आप टीजीटी के हो तो 18 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ गया है और चाहे डिग्री आपकी चाहे भले ही बाद में आई हो तो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है, कैंडिडेट ने बताया है कि बहुत पोलाइट है और किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा रीजन है तो ही रिजेक्ट कर रहे हैं, वरना रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी उसको 10 से 15 दिन का टाइम दे रहे हैं अंडरटेकिंग भरवा के। एक कैंडिडेट के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नहीं था। क्या नहीं था? प्रोविजनल भी नहीं था। उसके बावजूद उसको क्या किया गया, उसको टाइम दिया गया कि आप 10 से 15 दिन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट जमा करा दीजिए। यानी डिग्री तो थी नहीं, ऊपर से प्रोविजनल भी नहीं था, ओनली मार्कशीट। तो कहने का मतलब है कि वो जो बैच है भुवनेश्वर वाला वो बहुत सही है। खैर, अभी हम बात कर लेते हैं साथियों सैलरी के बारे में। तो ये दो बातें मैं आपको बता दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टीजीटी उड़िया का कैंडिडेट है, भुवनेश्वर में उसकी वो हो रही थी और वहां पे ये अपडेट मिली है कि जो मार्कशीट है उसी की कट ऑफ डेट चेक की जा रही है। और एक बात और कहूंगा, कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आप गुमराह क्यों करते हो? भाई, मैं गुमराह करके मुझे क्या मिलेगा? जैसा कैंडिडेट हमें बताते हैं वैसी बातें हम आपको बता देते हैं। हम अपनी ओर से कुछ भी उसमें जोड़ते नहीं है। तो प्लीज ऐसी कमेंट करने से पहले एक बार सोचो कि भाई हमारा क्या हित है अगर हम किसी को गुमराह करेंगे। चलिए छोड़ो इन बातों को साथियों, चलिए आप चेक करते हैं कि EMRS लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट की जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लैब अटेंडेंट की जो बेसिक पे है, बेसिक पे वो 18,000 है, ठीक है। और ये कितने की है? लेवल 1 की जॉब है। कितने की है? लेवल 1 की जॉब है। बेसिक पे कितना है? 18,000 रुपए है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा डीए, तो डीए कितना चल रहा है वर्तमान में? आप सभी को पता है 46% चल रहा है, ओके। अब इसके बाद में डीए को कितना हो जाएगा? 18,000 गुणा 46/100, तो कितना हो जाएगा? मैंने पहले कैलकुलेशन करके निकाल दी थी तो मैं बता देता हूं कितना हो जाएगा। डीए हो जाएगा 8,280 रुपए, 8,280 रुपए। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं टीए की, यानी ट्रेवलिंग अलाउंस की। काफी सारे साथी कहते हैं कि नहीं सर टीए नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आपने स्टेट गवर्नमेंट में देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट में टीए नहीं मिलता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में टीए मिलता है, फिर इसके ऊपर भी डीए मिलेगा। डीए ऑन टीए कितना हो गया? 1800 गुना 46/100, तो कितना हो जाएगा? तो ये जैसे 18,000 या 1800 है तो ये हो जाएगा 828 रुपए। ओके साथियों, अब इसके बाद में अगर आपको हार्ड डिसेशन मिलता है, बड़ी अच्छी बात है अगर हार्ड डिसेशन मिलता है। मैं तो ये कहता हूँ कि हार्ड डिसेशन मिल गई, मान के चलना कि जन्नत मिल गई। हार्ड डिसेशन नहीं, जन्नत मिल गई। जंगलों में रहोगे, पहाड़ों में रहोगे, ऐश करोगे जिंदगी की, मार्केट शहर से सबसे दूर एक प्रकृति के साथ रहने का मौका मिलेगा हार्ड डिसेशन अगर मिलता है तो हार्ड डिसेशन की अगर बात करें तो साथियों 10% अलाउंस होता है हार्ड डिसेशन का, 10%। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1800 रुपए आपका हार्ड डिसेशन का अलाउंस बनता है। चलिए अब इसके बाद में और कोई अलाउंस की अगर हम बात करें तो और कोई अलाउंस है नहीं। अब हम बात करेंगे एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन की, यानी जो EMRS है वो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर। तो कितना करेगा? 14% करेगा। किसका 14%? बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक कितना है? 18,000 प्लस 8,280 गुणा 14%, तो बटा 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका लगभग 3,679 रुपए, 3,679 रुपए।
कितना आ गया साथियों, 3,679 रुपए आ गया। ठीक है, क्या, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है, यानी अब ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है। तो ग्रोस सैलरी की बात करें तो 34,387 रुपए बन रही है। 34,387 रुपए आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे बन रही है। हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिडक्शन कौन कौन से होने वाले हैं। डिडक्शन का मतलब कटौतियां आपकी कौन कौन सी होने वाली है। तो कटौतियों में हम अगर बात करें साथियों तो एनपीएस, एक तो आपका कटेगा एनपीएस 10%। किसका 10%? बेसिक प्लस डीए का। तो बेसिक हो जाएगा आपका 18,000 प्लस 8,280 गुणा 10/100 और ये हो जाएगा आपका 2,628। इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो मैं जहां तक मानता हूं कि लेबर इंडेंट इनकम टैक्स के सिलेक्ट में नहीं आते हैं, शायद आपके इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो इनकम टैक्स कितना हो गया आपका 0, कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो टोटल डिडक्शन कितना हुआ आपका 2,628 रुपए हो गया। हो गया। अब हम बात करेंगे इन हैंड सैलरी कितनी आएगी। तो इन हैंड आपकी आएगी साथियों, ये जो ग्रोस है ना आपकी 34,387, 34,387 माइनस सॉरी एक बात और भूल गया मैं साथियों, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे जुड़ेगा। तो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एनपीएस आपको मिला है तो वो कटेगा भी। तो एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला था आपको, 3,679 मिले थे, 3,679। तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया आपका, टोटल डिडक्शन साथियों हो गया 6,360। 6,360 क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपका कटा ही नहीं है। तो सिर्फ एनपीएस और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन ये वापस डिडक्ट होगा। तो आपका टोटल डिडक्शन 34,387 ग्रोस सैलरी, इसमें टोटल डिडक्शन कितना है 6,360। तो इन हैंड सैलरी आपकी आएगी साथियों 28,080 रुपए आएगी। 28,080 रुपए आपकी इन हैंड सैलरी होगी। अगर आप किसमें हो, हार्ड स्टेशन में हो। तो अगर हार्ड स्टेशन में नहीं हो तो 1,800 रुपए घटा दो, 26,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है। चलिए ये एक बात होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों इंपॉर्टेंट बात, आप कि किससे आपकी जो लेबर इंडेंट है उसकी सैलरी किससे कम है। तो कुक होता है, हम सोचते हैं कुक करना छोटा मोटी चीज है, कुक छोटी मोटी चीज नहीं है। कुक की जो सैलरी होती है ना वो लेवल 2 की होती है, यानी लेबर अटेंडेंट से भी बड़ा है वो कुक है। उसको छोटा मोटा समझने की भूल मत कर देना, लेबर अटेंडेंट से भी बड़ा है। तो हमेशा अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करना है। जब भी आप बेस में जाओ तो प्लीज कुक है उसको छोटा मत आदमी मत समझना, उसको ये सोचना भाई हमारे सीनियर है। लेवल 2 के कौन कौन है, कुक, ड्राइवर। कभी आपको ड्राइवर के साथ बैठने का मौका मिल जाए आप वहां पे रोक जरूर नहीं, ही इज आल्सो ह्यूमन। तो ह्यूमनिटी के हिसाब से भी देखो। दूसरी बात वो आपकी सीनियर भी है और उनकी बेसिक कितनी होती है, जैसे लेबर अटेंडेंट की कितनी है 18,000 है, उनकी बेसिक कितनी होती है 19,000 है। अब मेरे कई भाई सोच रहे हैं यार लेबर अटेंडेंट का तो झूठा ही फॉर्म भरा, इससे तो कुक या ड्राइवर का भरते तो कम से कम सैलरी तो ज्यादा होती। कहने का मतलब है कि वो लेवल 2 में आते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। ठीक है, और जैसे यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, जो भी है, यानी एलडीसी। जैसे मतलब एलडीसी, तो ये भी क्या है लेवल 2 में है। तो ड्राइवर और कुक ये एक ही लेवल में आते हैं और जो लेबर अटेंडेंट है वो इनसे डाउन ग्रेड का है। चलिए साथियों ये आपकी बातें हैं। 28,000 से आपकी की जाओगी बेसिक आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। 50% हो जाएगा तो काफी सारे बेनिफिट हमें देखने को मिल जाएंगे। और चलिए अब हम लेवल 5 की कभी सैलरी के बारे में बात करेंगे। लेवल 6 का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, लेवल 8 का बना दिया, लेवल 7 का नहीं बनाया है। तो लेवल 5 का लेवल 6 के अंदर कौन आते हैं, पीटी, म्यूजिक, आर्ट और अकाउंटेंट आते हैं। और अभी हम बनाएंगे लेवल 5 की हॉस्टल वार्डन की कभी बनाने की कोशिश करेंगे। और टीजीटी की मैंने बनाई नहीं, टीजीटी की सैलरी मैंने आपको बना के दे दी है। चलिए साथियों चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से प्लीज साथियों गुमराह करने वाली बात मत कहिए, अच्छा नहीं लगता है कि हम आपको गुमराह करें। हम आपको क्यों गुमराह करेंगे, हमें आपसे कौन सा 1 रुपया 2 रुपया मिल रहा है जिससे हम आपको गुमराह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जो न्यूज आती है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।